अंदर बहुत बड़ा आकाश है। जब लोग अंदर साधन करते हैं तो देखते हैं कि बहुत बड़ा आकाश है, बहुत। जैसे आप समझते हो कि भाई ये आकाश है, वहाँ बंद हो गया तो चले जाओ तो आपको मिलेगा नहीं। ऐसे इससे बड़ा हुआ आकाश है ये आकाश इससे बड़ा। तो जब उधर पता चलता है कि अपना आकाश जिसमें सूरज बैठी है उससे कितना बड़ा। जब उस आकाश में जब चलती है तो कुछ दूर तो पता ही नहीं चलता, तब स्वर्ग शुरू होता है। जब पूरी अपने आकाश की सफाई कर लेगी और पूरा आकाश जब चमकने लगेगा तब वो स्वर्ग दिखाई देगा। तो उसका हृदय उसका दिल अलग है, और शरीर का हृदय शरीर का दिल अलग है। इसका हार्ट ये है, दिल ये, हृदय ये, और सूरज का इधर, जड़ ये और चेतन ये। तो इसलिए ये जड़ है तो जड़ पर मना करके बैठ के इंद्रियों के दरवाजे में काम करता। मन की जब धार उतरती है तो यहाँ, और जब सोते में जब सोओगे और फिर सो गए तो धार जब खिंच जाएगी तो नींद आ जाएगी, तो यहाँ आ जाती है जगह। ठीक है, जब मन बुद्धि चित्त है यानी धार से उतर जाए तो दिन में काम करेंगे, रात को सोने लगे धार को पकड़ के यहाँ आ जाते हैं एक जगह पर। जब यहाँ आते हैं तो संसार का काम, और जब ये खिंच जाते हैं तो सो गया। फिर जब यहाँ पर रहते हैं तो मतलब यह है कि एक 16 पकड़ियों का कमल है यहाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है यहाँ उतर जाता है तो उस कमल पर उस पर 16 पकड़ियों 3 लोग का नक्शा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमने कभी नहीं देखी। तो वहाँ घूमते घूमते उस पर ऊपर से जो ठंडक आ रही है नली से, तो वहाँ नीचे आ जाता है उसमें ठंडक, तो चुपचाप हो जाता है मन। जब उठता है तो कह लगा मैं तो आज इतना सोया कि मुझे होश ही नहीं रहा। यही आप कहते हो कि हमको बिल्कुल होश नहीं रहा। तो ठंडक की वजह से मन वहाँ चुप हो गया, उसको ठंडक मिली तो एकदम से गाड़ी निद्रा में सो गया। और जब वो जागेगा तो यहाँ काम करेगा, इधर काम करता है यहाँ इंद्रियों के दरवाजों पर। तो जब तक काम करता रहे तब तक ऊपर नहीं जाएगा, जब सोएगा तब सोता जाएगा। और नींद जब भी आएगी जब ऊपर चढ़ जाएगा, जब तक चढ़ेगा नहीं तब तक नींद नहीं आ सकती कभी हो। तब तक कुछ ना कुछ संकल्प करता है। ये उसकी परख है, पहचान है उसकी। तो असल में बात ये है। अब आप सुनो ध्यान से, बोलो। गुरु का दरस तू देखी तिल आसन डारे। कल आपको बताया था कि तिल में दर्शन कहते हैं कि भाई गुरु का दर्शन कब होगा, कब तू देखेगी? जब उस तिल पर जो अंदर तिल है, जब शुरू बैठते हो तो काला तिल, उस पर अपनी बैठक बना लो। बैठक का मतलब है दृष्टि को उस पर रोको। जब दृष्टि रुकने लगेगी वही बैठक है। तो कहते हैं तिल पर आसन जमा ले। ये है कि बैठ जाओ इस पर, जम के बैठो, इस पर से हटो नहीं। इसी को आसन कहते हैं, बैठक को कहते हैं। वही गुरु का कब दर्शन होगा? जब तिल पर आसन डालेगी, उस पर बैठ, उस पर, तब गुरु का दर्शन होगा। अंधेरे में गुरु का दर्शन नहीं होगा। और तिल पर जब बैठक बनाएगी तो तिल खुल जाएगा। जो दरवाजा है उस दरवाजे का निशान ही है। और कोई भी आपको तिल नहीं मिलेगा, चाहे जितनी आंखें ले जाओ, ऊपर नीचे करो, आकाश तो मालूम होगा कि आकाश ऐसा, लेकिन तिल नहीं दिखाई देगा। तिल वही दिखाई देगा जहाँ तक आ जाए। जब दृष्टि को रोकोगे तो सामने तिल है। वो आँख बंद करने पर तो तीसरी आँख से दिखाई देता। कहते हैं अपनी बैठक वहाँ बना लो तिल पर, वही आसन डालना। जैसे आपने बैठक बनाई और बैठने लगे तो खुल जाएगा। अब वो जब खुलेगा तभी आपको गुरु का रूप दिखाई देगा। बिना तिल को खुले हुए, बिना तिल के बैठक बनाए हुए, और आँख नहीं खुलेगी तो गुरु का दर्शन होगा, उधर होगा। तो यही अगर मिल जाएगा तभी तो आप आगे जाओगे। अगर इधर नहीं मिलेगा तो आगे नहीं जा सकते। आगे कौन ले जाएगा? ले कौन जाएगा आपको? ले तो हो जाएगा जिसने बताया, वो ले चलेगा आपको। और जो जानता नहीं उसे पता ही नहीं है वही तिल क्या चीज़ है और गुरु का दर्शन दर्श कैसे होता है। तो तिल पर आसन जमा के आँख खोल, दृष्टि को जमा, अपने आप आँख खुल जाएगी। आपको तो रोकने की जरूरत है उस तिल पर, बस दृष्टि को रोके रहो, अपने आप खुलेगी।
आपको कोई खोलने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, आप सिर्फ उस पर अपनी दृष्टि को जमा के रखो बस, इतना ही काम। और हिलाव डुलाव नहीं बस, इसी को कहते हैं एकाग्र, कंसंट्रेशन। जैसे किसी सिपाही को आप ट्रेनिंग देते हो, निशाना बार कितने बार फेल हो जाता, नहीं लगता निशान, ऐसे बार दोनों पुतलियों को एक कर, इसी जो मक्खी है इसी पर अपनी दोनों पुतलियाँ एक कर तो निशान लग जाएगा। ठीक इसी तरह से महात्मा बताते अंदर तेल ठीक हो, जब हिला डोला नहीं, आँख खुल जाएगी। अब ये है कि समझाते हैं, कहते हैं क्या करो कि वहाँ बैठक बनाओ, दोनों चीज़ें एक ही साथ रहे, मन भी वहाँ रहे और दृष्टि भी वहाँ रहे, ये बैठक बन जाएगा। आपको जैसे आँख खुलेगी तो वो तीसरी आँख है, तीसरा नेत्र है, ज्ञान चक्षु, वो जब खुलेगा तो उससे वो अलौकिक अलौकिक दुनिया, अलौकिक दृष्टि उधर दिखाई देगी। अलौकिक उसको कहते हैं जिसको तुमने यहाँ देखा नहीं, यहाँ है नहीं, उसको अलौकिक कहते हैं। जो यहाँ है नहीं संसार में, वो चीज दिखाई देती। बोलो। शब्द गुरु नित सुनोरी मेरे वासन जा। और क्या प्यार से समझाते हैं, कहते हैं कि भाई दिल पर आसन डाल के उस पर बैठो, गुरु का दर्शन होगा। कहते हैं फिर क्या करो, शब्द गुरु से मिलकर, शब्द गुरु से शब्द आ रहा, आवाज आ रही है। कहते हैं कि तुम जैसे बर्तन धोते हो ऐसे ही तुम अपने को साफ कर लो। गुरु ने मोए दीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मोए प्यारी लागे अमृत रसन भरी। कहते वो शब्द अमृत से भरा हुआ। कहते दरवाजे पर बैठो, गुरु की मूर्त मिलेगी। कहते तुम उसको क्या, शब्द गुरु, शब्द आ रहा, उससे तुम अपना बर्तन मांज लो, यानी सफाई कर लो। कौन सा हृदय, हृदय साफ करो, मन को साफ करो, चित्त को साफ करो, बुद्धि को साफ करो, तो अपने मांझो, खुदाई करो। कैसे करो कि शब्द को सुन सुन करके, उससे लगे रहो, कान उससे लगाए रहो, कान लगाए रहो। तो उसकी ये पहचान है कि जितना शब्द से कान लगाए रहोगे उतना ही सूरत साफ हो जाएगा, कान खुलता जाएगा, आवाज़ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ जाएगी आवाज़। तो अपने को ये है कि हमारा कान खुला, क्योंकि कान खुला गंदगी हट रही है, जो बर्तन में जो हृदय में जमा थी वो गंदगी साफ हो रही, सूरज के कान खुल रहे। ये उसका परिचय है, इन्हें कान खोलने का ही परिचय है कि हमारी सफाई हो रही। तो कहते हैं अपना बर्तन मल के नहीं डालते, कैसे शब्द गुरु, शब्द को सुनकर, शब्द गुरु, शब्द ही गुरु है, उसको सुन करके सफाई कर लो, सफाई हो जाएगी। शब्द गुरु से ही सूरत की सफाई होगी। और जब दृष्टि को दिल पर रोकोगे, मन वहाँ रुका रहेगा तो मन की सफाई, मन वहाँ बैठक बना ले उसके साथ, सूरत के साथ बैठक बना, दृष्टि रुकी रहे, और मन भाग जाएगा तो दृष्टि हिलेगी। बर्तन को मल, बड़ा सीधा दरवाजे पर, फिर सुनाई देने लगता है, अनहद शब्द सुनाई देने लगते, आवाज़ आने लगती। पहले तो ऐसा है, शुरू शुरू में जब बैठते हो तो मालूम होता है कोई खट कर रहा, कोई पट कर रहा, कोई धमक आ रही, कोई आ रहा। जब गौर से सुनते हो तो फिर मालूम होता है कोई सू कर रहा, कोई ची कर रहा, फिर उसकी आवाज़ आने लगती है। जब धीरे से सुनने पर जैसे जीवन बोल रहा, अब उसी को सुनते रहो तो आवाज़ बढ़ जाएगी, आवाज़ बढ़ जाएगी, अब बड़ी आवाज़ हो जाएगी। फिर उसी को सुनते रहो तो फिर बाजे के रूप में आ जाएगी। कोई बाजा दूर बज रहा, बहुत दूर, ऐसा मालूम होगा करोड़ों कोस दूर है, ये पता चलेगा बड़ी दूर से। फिर उसी को सुनो उसको, तो जब सुनोगे तो हल्कापन होगा, एकदम जैसे शरीर हल्का हो गया, ऐसे एकदम से हल्का होना मालूम होते लगेगा। तो सुनते रहो, अब वही जो बाजा दूर मालूम हो रहा था, ऐसा पता चलेगा कि करीब आ रहा, वो चल के आ रहा, बजता हुआ आ रहा है, उससे मालूम होता है कि अपना बर्तन साफ हो रहा, इन्हें सूरत साफ हो रही, जो अंतःकरण वो भी साफ हो रहा, तभी तो मालूम हो रहा उसको करीब आ रहा, पास में आ रहा, बजता हुआ, ऐसा मालूम होता है। लेकिन ये है कि दूर है, इसलिए कि गंदगी जमा, इसलिए दूर है, कान बंद है इसलिए बहुत दूर है। पहले तो कान बंद हो जाए कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मालूम होगा,
जब कान आँख बंद है तो क्या दिखाए, लेकिन धीरे धीरे करते करते हो जाता। अभी आते हैं तो जो करने लगते, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनको होने लगता है। ये तो परा विद्या निरस, पहले तो बिल्कुल निरस है, इसमें बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा, एकदम पहले इसमें कोई रोचकता नहीं, इस विद्या में कोई रोचकता नहीं, लेकिन जब उसको करने लगे तो इससे ज़्यादा कोई रोचकता बाहर है नहीं। इतना आनंद है, इतनी सुंदरता है कि उसमें बाहर नहीं मन लगेगा। तभी तो लोग कहते हैं कि भाई चाहे कितना समझाओ उसका मन ही नहीं पलटता। वो कहता है तुम बिन देखी और तुमको कुछ पता ही नहीं, हम तो देख ही कह रहे हैं, देख कर आप आँखों से देखते हैं तो वैसे ही बिना आँखों के बकता है, तो कैसे मान लेगा? अरे भाई वो तो देख रहे हैं और तुम बिन देखी कह रहे हैं, तो कैसे एक दूसरे का मिल कैसे हो सकता है? ये बात है। बोलो। गोर रूप सुहावन अति लगे। अब पहले ये सोचो कि जब बाहर की स्त्री पुरुष का जब रूप